हेलो जी, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और बेहतरीन अवस्था में हो। आज का जो हमारा न्यूज़ का डिस्कशन है वो 8, 9 और 10 मार्च 2022 का है। शुरू करते हैं विश्व के बहुत ही महान दिवस के साथ, इंटरनेशनल वुमेन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये पूरे विश्व में 8 मार्च को मनाया जाता है और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनकी सेफ्टी और सुरक्षा के लिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की में बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन बनता है इंटरनेशनल वुमेन डे कब होता है 8 मार्च को। टू कममरेट द कल्चरल पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक अचीवमेंट ऑफ वुमेन, ये बताई जाती है इनकी पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और जो इनकी धार्मिक अचीवमेंट है यानी उपलब्धि हैं वो बताई जाती है। जो थीम है 2022 की, ये भी इंपॉर्टेंट है, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, यानी एक सतत विकास के लिए जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, जो लिंग समानता है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके साथ ही बहुत ही बढ़िया फैक्ट मैंने जोड़ दिया है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है और जो भारत की हॉकी टीम की कप्तान अभी बनी है वो भी श्वेता पुनिया है। और ये एक इतने सिंपल परिवार से आती हैं। ये पहले भारतीय गोलकीपर थी, अब भारतीय टीम की कप्तान है, महिला टीम की। और इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट पता है क्या है? ये एक सिंपल किसान की बेटी हैं और किसान की बेटी होने के साथ साथ इन्होंने इतना बड़ा रोल निभाया। ऑस्ट्रेलिया जिसकी टीम पूरे विश्व में हॉकी की टीम प्रसिद्ध है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक गोल भी नहीं करने दिया जब ये गोलकीपर बनती हैं। यानी गोल कीपिंग करते टाइम इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की, जो विश्व की सबसे महान टीमों में से एक आती है, उनको एक सिंगल गोल भी नहीं मारने दिया। और इनकी अचीवमेंट को देखते हुए इनको भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया। और बिल्कुल सिंपल परिवार से आती हैं, देखिए किसान फैमिली से, ये इनके फादर साहब हैं और पीछे इनका खेत है। और इस तरह से ये देखो कितनी सिंप्लिसिटी है, तो आपने याद रखना है। और 9 मार्च जो होता है, 9 मार्च को नो स्मोकिंग डे होता है, यानी स्मोकिंग नहीं करनी है, क्योंकि स्मोकिंग से फेफड़े, गुर्दे और हमारा जो स्वास्थ्य है वो बहुत ज़्यादा खराब होता है। तो नो स्मोकिंग डे जो होता है वो 9 मार्च को होता है, आपने ध्यान में रखना है। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, मोदी ने राइड ली है जो पुणे मेट्रो शुरू हुई है। डायरेक्ट पूछ लेंगे कि मेट्रो अभी किस शहर में लेटेस्ट शुरू हुई है, तो पुणे को मेट्रो से जोड़ दिया गया है, यानी पुणे में मेट्रो बना दी गई है। ये आपने इंपॉर्टेंट, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मेट्रो की राइड ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। ए डे ऑफ फॉल्स होप फॉर समी स्टूडेंट, यानी मतलब एक ऐसा दिन जबकि मतलब जो फंसे हुए स्टूडेंट हैं उनके लिए गलत आशा दिखाई गई और उनको बाहर नहीं निकाला गया। उन्होंने वीडियो और फोटोज जारी की, और ये इंडियन स्टूडेंट हैं जो कि सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी यूक्रेन में हैं। और इनको होप तो दिखाई गई लेकिन इनको निकाला नहीं गया, इसलिए इन्होंने गुहार लगाई कि हमारे साथ धोखा मत कीजिए, जो भी होगा साफ साफ बता दीजिए। ये यूक्रेन और रूस के मुद्दे को लेकर है, क्योंकि रूस और यूक्रेन की लड़ाई में बहुत से इंडियन स्टूडेंट फंसे हुए हैं। उनको बहुत से लोगों को सही तरीके से निकाला जा रहा है, बहुत से लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है और उनको झूठी आशा दिलाई जा रही है। और यही चीज़ इन्होंने इस न्यूज़ में डाली है। और कौन सा मिशन है जिसके तहत भारतीयों को निकाला जा रहा है? मिशन गंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। इसके साथ ही जो अगली न्यूज़ है, आप पहले पैन कार्ड पर अपना और फादर साहब का नाम ही डलवा सकते थे, लेकिन अगर आप चाहे तो फादर साहब की जगह सिर्फ और सिर्फ आपकी माता जी का नाम डलवा सकते हैं। यानी कि अब आपके पैन कार्ड को लीगली माना जाएगा अगर उस पर आपके फादर साहब का नाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी मदर का नाम है। ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेंगे। मतलब किस आईडी पर माता का नाम, सिर्फ और सिर्फ माता का नाम वैलिड कर दिया, पिता का नाम के नाम को इग्नोर करके, तो वो है पैन कार्ड। इंसानी चेहरे और पूंछ वाली 300 साल पुरानी मम्मीकृत के रहस्य से वैज्ञानिक हैरानी। एक मम्मी मिली है, कहाँ पर मिली है? ये मिली है जो जापान में। जापान जो देश है उसका एक आइलैंड है शिकोकू। जापान मुख्यतः आइलैंड पे ही बसा हुआ कंट्री है, मतलब कई द्वीपों पे। इस शिकोकू में ये 3,300 साल पुरानी मम्मी है। आप देखो, नीचे से एक जानवर की तरह है, यानी कि एक मछली की तरह, ऊपर से पूरी तरह से इंसान है, ये देखो। और ये जो मम्मी मिली है कहाँ पर मिली है? देश याद रखना, ये जापान में मिली है, मतलब जो कि शिकोकू आइलैंड है। और ये जो आइलैंड है इसका कई बार क्या करते हैं, इसका सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं। जापान में 4 आइलैंड विश्व फेमस हैं, तो सबसे ऊपर है होकाइडो, फिर है होन्शु, फिर है शिकोकू, फिर है क्यूशू। ये सीक्वेंस याद रखना, मतलब नॉर्थ टू साउथ।
केरला हाई कोर्ट ने अभी गवर्नमेंट को कहा है कि आपने मीडिया वन, वहाँ का एक न्यूज़पेपर है, उस पर बैन क्यों लगा दिया, और आपने अगर ये किया है तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, आपने उसका उल्लंघन किया है। क्योंकि हमारे संविधान के भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट है उनमें आर्टिकल 19 में साफ बोला गया है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके तहत आप जो अखबार हैं वो अपने क्या कर सकते हैं, अपना एक्सप्रेशन दे सकते हैं और अच्छे से न्यूज़ को पूरे देश में फैला सकते हैं। तो ये उल्लंघन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, किस पे, क्या करके, मीडिया वन न्यूज़पेपर पे बैन लगा करके, मीडिया वन को बंद करके। तो आपने याद रखना है केरला में किस न्यूज़पेपर को बंद किया, मीडिया वन को, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। और इसके साथ कौन सा आर्टिकल चर्चा में आ गया, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19। क्योंकि आर्टिकल 19 में हर भारतीय, हर न्यूज़पेपर या हर न्यूज़ चैनल को अपने विचार एक्सप्रेस करने का पूरा अधिकार है, जो कि एक मौलिक अधिकार है, आपने ध्यान में रखना है। भारत का कवच, ये कवच डायरेक्ट पूछ लेंगे क्या है, एंटीवायरस है या फिर रेलवे ट्रैफिक की जो दुर्घटना होती है उसको रोकने के लिए है, या सेना का कोई मतलब मिशन है, या कोई एक्सरसाइज। आपने बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, भारत का कवच यानी कवच नाम से जो अभी लॉन्च किया गया है, ये क्या है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। यानी दो ट्रेन जब एक दूसरे के सामने से आ रही हैं और वो भिड़ने वाली हैं तो ऑटोमेटिक उनके ब्रेक लग जाएंगे और उनकी दोनों की सुरक्षा हो जाएगी, साथ में सवारियों की भी सुरक्षा हो जाएगी। ये एक बहुत ही हाईली प्रोटेक्टिव सिस्टम है जो कि इंडियन रेलवे के द्वारा भी अपनाया गया है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया है। तो कवच किससे जुड़ा हुआ है, ये जो ट्रेन सिस्टम है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उनकी एक्सीडेंट ना हो। आपको पता है कि ट्रेन को लेकर आजकल बहुत एक्सीडेंट और दुर्घटना हो रही है। अभी क्या हो रहा है कि एक जो मतलब एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है खुद इंडिया के द्वारा, जो कि नीचे सी में भी चलेगा और ऊपर भी चलेगा। पहली बार इंडिया ने कोई एयरक्राफ्ट जो कि सेल्फ मेड बनाया, यानी हमारा स्वदेशी एयरक्राफ्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे जो न्यूज है अभी देखो, हमने अभी डिस्कशन किया 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे होता है। इस ये पूछ लेंगे कि इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन भारत सरकार ने या जो महिला विकास मंत्रालय उसने कौन सी स्कीम शुरू की है, तो वो स्कीम शुरू की है समर्थ। या ये पूछ लेंगे समर्थ किससे जुड़ी हुई स्कीम है, वो है स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर वुमेन। यानी जो भी वुमेन बिजनेस करना चाहती है उनको सरकार लोन देगी और इस पूरी स्कीम का नाम है समर्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन शुरू की गई। और किसके द्वारा शुरू की गई है, ये शुरू की गई है जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, यानी एमएसएमई के साथ मिलकर, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज के साथ मिलकर ये स्कीम शुरू की गई है ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे 2022। आपने याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है और श्री नारायण राणे के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ये याद रखना, आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे जेफ्रोजिया क्या है या जेफिरियोजिया क्या, मतलब क्यों चर्चा में है। ये जेफिरियोजिया क्या है, ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि यूक्रेन में है और अभी इसके ऊपर बम्बार्डमेंट ना हो या तो रूस इस पर कब्जा ना करे, इस करके रूस को पीछे हटाने के लिए यूक्रेन पूरे विश्व से कह रहा है कि आप इसकी सुरक्षा का जिम्मा उठाइए। तो आपने याद रखना ये जेफ्रोजिया, ये देखो यूक्रेन में यहाँ पर है इस लोकेशन पे जेफ्रोजिया, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरोप। पूरे यूरोप की 25% बिजली अकेला ये पावर प्लांट सप्लाई करता है। तो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, आपने याद रखना है जेफ्रोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है और ये यूक्रेन में अवस्थित है। ठीक है, ये देखिए ये रहा जेफ्रोजिया। और ये भी पूछ सकते हैं जेफ्रोजिया किस नदी के किनारे है, तो ये नीपर नदी है, ये देखिए ये नीपर नदी है, इस नदी के किनारे है जेफ्रोजिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने क्या किया है कि इंडियन जो स्टूडेंट है उनको फेसिंग रेसिज्म, यानी उनको रेसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। कैसे करना पड़ रहा है, जो गोरे लोग हैं उनको पहले निकाला जा रहा है और जो इंडियन है वो मतलब गेहुआ रंग या भूरे रंग, मतलब गेहुआ या फिर काले रंग में उनको गिना जाता है। तो जो इंडियन है उनको बाद में निकाला जा रहा है और उनको रेसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, ये भी ध्यान रखना। और रेसिज्म के खिलाफ जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने आंदोलन चलाया था, ये आपने याद रखना।
लेबर मिनिस्ट्री लॉन्चेज डोनेट ए पेंशन स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डोनेट ए पेंशन डायरेक्ट पूछ लेंगे किससे जुड़ी हुई स्कीम है। ये एक ऐसी स्कीम है जो मतलब कि असंगठित क्षेत्र है, जैसे रेडी वाले हो गए, रिक्शा वाले हो गए, उससे जुड़ी हुई, या जो मजदूर महिलाएं हैं जो कि मतलब संगठित नहीं है, कोई फर्म से नहीं जुड़ी हुई, डेली की डेली दिहाड़ी करती हैं, उन महिलाओं के लिए अगर कोई कुछ करना चाहता है तो डोनेट ए पेंशन स्कीम चलाई गई है। यानी हर महीने आप उसमें 50 से 200 रुपये जमा करवाते रहो, और फिर उसके बाद जब वो 60 साल की हो जाएंगी तो उनको गवर्नमेंट द्वारा 3,000 रुपये मिलेंगे, मंथली मिलेंगे। तो ये है स्कीम। ये पूछ लेंगे डोनेट ए पेंशन स्कीम किससे जुड़ी हुई है, बुजुर्गों से, महिलाओं से, सैनिकों से। तो ये असंगठित क्षेत्र की महिलाओं से जुड़ी हुई है, वुमेन माइग्रेंट वर्कर जो होती हैं उनसे जुड़ी हुई है। और इसमें महिलाओं के लिए पेंशन बांध दी जाएगी, अगर उनके लिए कोई 50 से 200 रुपये जमा करवाता है तो 60 साल के बाद उनकी पेंशन बन जाएगी। और ये काम कोई भी कर सकता है, पेंशन आप भी बंधवा सकते हो अगर आप किसी का भला करना चाहते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है डोनेट ए पेंशन स्कीम। श्रीलंका के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया की विजिट की है, और उन्होंने कहा कि इंडिया और श्रीलंका काम करेंगे एक साथ, क्योंकि उन्होंने देख लिया यूक्रेन को साथ में लगा के कैसे धुलवाया गया। इसी तरह चाइना श्रीलंका को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा था, लेकिन अब देख लिया है श्रीलंका ने कि चाइना भी ऐसे ही श्रीलंका को पिटवाएगा। और प्रैक्टिकल जो इंसान है वो इंडिया कंट्री है, इस करके इंडिया को बढ़ावा देना शुरू कर दिया श्रीलंका ने। क्यों देना शुरू कर दिया? क्योंकि यूक्रेन की घटना का उस पर काफ़ी असर पड़ा है। और आपने ये भी याद रखना है, जो श्रीलंका, उसमें एक बंदरगाह है हम्बन टोटा, इसको लीज पर लिया गया है 999 साल के लिए। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेंगे। चीन के द्वारा लिया गया हम्बन टोटा किस देश में है? तो वो है श्रीलंका में। या ये पूछ सकते हैं कि चीन के द्वारा लीज पर, पट्टे पर लिया गया श्रीलंका में कौन सा आइलैंड है? तो वो है हम्बनटोटा। बहुत इंपॉर्टेंट, आपने ध्यान में रखना है। चाइना सेज यूएसए इज ट्राइंग टू बिल्ड इंडो पैसिफिक नाटो। चीन ने कहा है कि जैसे नाटो को प्रेशर में लेकर यूएसए यूक्रेन को अपने अंडर मिलाना चाहता था और पूरी राजनीति उसने खराब कर दी, इसी तरह से वो क्वाड ग्रुप है, जो क्वाड ग्रुप को लेकर इंडो पैसिफिक रीजन में, यानी हिंद प्रशांत महासागर में एक तरह से दोबारा युद्ध करवाना चाहता है। और क्वाड का आपने याद रखना है, इसमें इंडिया है, इसमें ऑस्ट्रेलिया है, इसमें क्या नाम है, जापान है, और चौथा देश इसमें यूएसए है। तो ये ब्लेम किया है यूएसए के ऊपर। चाइना ने क्या किया है कि वो इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड को टारगेट करके पूरे के पूरे इस इंडो पैसिफिक रीजन में युद्ध करवाना चाहता है, क्योंकि बार बार इंडो पैसिफिक बोला जा रहा है, प्रशांत जो हिंद महासागर है, यानी इंडिया को बढ़ावा दे रहा है यूएसए, और ये चीज़ चाइना को खल रही है। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है। और नाटो जो है, नाटो के लिए कोई पिच नहीं है अब यूक्रेन में। यूक्रेन ने हाथ उड़ा दिए, और जेलेंस्की ने हेल्प मांगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और कहा है कि जो ये युद्ध चल रहा है इसको ख़त्म करवाओ। और बिडेन जो है, जो बिडेन ने रशियन ऑयल को बैन कर दिया है। यानी ये पूछ लेंगे किस देश ने रूस के ऑयल पर प्रतिबंध लगा दिया। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से वहाँ आपको यूके भी मिलेगा, यूएसए भी, इंडिया भी मिलेगा, और इवन आपको ऑस्ट्रेलिया भी मिलेगा। तो आपने याद रखना है, जो बिडेन यूएसए ने ये ऑयल इंपोर्ट जो करवाता था रशिया से, उस पर बैन लगवा दिया है। ऑल इंटरनेशनल फ्लाइट रिज्यूम कर दी जाएंगी मार्च 27 से यूक्रेन और इंडिया के बीच में। ये भी आपने ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ गई। ये जो जुड़ी हुई है, ये किससे जुड़ी हुई है? ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी, इस डील को कहते हैं JCPOA। JCPOA की फुल फॉर्म भी पूछ लेंगे, ये इतनी ज़्यादा चर्चा में है। इसका मतलब है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसके तहत क्या किया गया था, जो ईरान में जो न्यूक्लियर वेपन बनाए जा रहे थे उनको बंद करवाया गया था, और सभी देशों ने ये कहा था कि ईरान जब तक इसको ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव जो एक्शन को मानेगा, प्लान ऑफ एक्शन को मानेगा, उसके साथ सभी देश व्यापार करेंगे। और ये क्या हुआ था कि बराक ओबामा के समय से कंटिन्यू चला आ रहा था, लेकिन इसको क्या किया था, ट्रंप ने बंद कर दिया था। और जो ईरान था उसके ऊपर बहुत सी प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जिससे ईरान बहुत परेशान हो गया था। अब जो दोबारा से चर्चा में आ गया है, क्योंकि जो ईरान के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा है क्या आप इसको दोबारा से
चलाना चाहते हो, क्योंकि जो बिडेन एक लिबरल राष्ट्रपति हैं। तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। जो जो ईरान है उसकी इकोनॉमी बहुत ठप हो गई है। उसने कहा है कि जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन इसको दोबारा से लागू करो, और जो सभी देश हैं दोबारा से ईरान के साथ व्यापार शुरू कर दो, और इसे ईरान न्यूक्लियर डील भी बोल देते हैं। और आपने इसका नाम याद रखना है, JCPOA का, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। और आपने ये भी ध्यान में रखना है, मैं बता दूं, इसमें P5+1 देशों के साथ समझौता हुआ था। P5 तो परमानेंट 5 मेंबर हैं किसके, जो कि मतलब यूनाइटेड नेशन के 5 मेंबर, रशिया, चाइना, UK, USA और फ्रांस। और +1 में पूछ लेंगे कौन सा कंट्री है, तो वो है जर्मनी, जिसने JCPOA को लागू किया था किसके ऊपर, ईरान के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ये आपने याद रखना है। ब्रिटेन ने रशिया ऑयल इंपोर्ट को बैन कर दिया US में, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो आपको इसे अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। स्लाइनेक्स, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। स्लाइनेक्स एक एक्सरसाइज होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और ये इस बार फिर होने जा रही है, और ये एक नेवी की एक्सरसाइज है। डायरेक्ट पूछ लेंगे स्लाइनेक्स एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है, श्रीलंका इंडिया, सिंगापुर इंडिया। तो इस तरह से आपने याद रखना है, स्लाइनेक्स एक्सरसाइज है, इंडिया और श्रीलंका की एक्सरसाइज है। और इसके साथ ही 2 एक्सरसाइज और हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ये भी, इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। एक तो मित्र शक्ति है इंडिया और श्रीलंका के बीच में मिलिट्री की एक्सरसाइज, और एक दोस्ती एक्सरसाइज है इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के बारे में, तीनों देशों के बीच में, आपने याद रखना है। इसके साथ एक और न्यूज़ बहुत चर्चा में है। सेंटर ने ये कहा है कि जो मतलब 1 रैंक 1 पेंशन है उसको लागू कर दिया जाएगा जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का क्या आता है, मतलब नया डिसीजन आता है। ठीक है, ये 1 रैंक 1 पेंशन है, जो फौज से जुड़ी हुई, आर्मी से जुड़ी हुई, मतलब वो है, डिमांड है। जो आर्मी के रिटायर्ड जो कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं कि हर रैंक को, जो पूरे देश में 1 रैंक के व्यक्ति हैं, उनको एक ही पेंशन मिलनी चाहिए। ये है पूरा का पूरा मसला। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है। इसके साथ ही जो ईरान न्यूक्लियर डील है उसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए, ये देखिए, ये बैठे हुए हैं कि दोबारा से रिवाइव करो, और जो विश्व में ईरान का व्यापार है दोबारा से इसको शुरू करो। ये देखो मीटिंग हो रही है UN के साथ, और P5+1 के साथ ईरान की, आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये चर्चा में आ रही है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही इंडिया और चाइना दोबारा से बातचीत करेंगे। इन्होंने देख लिया कि हर मुद्दे का हल जो है वो बातचीत से ही निकाला जा सकता है, वरना यूक्रेन और रशिया की तरह लड़ाई करके देश को पीछे ले जाने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये थी पूरी की पूरी बहुत बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ 8 मार्च, 9 मार्च और 10 मार्च की। मैंने अपना बेस्ट दिया, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।